हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं वो आपके लिए यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए आपका हम चैप्टर लेके आए हैं क्लॉक। कौन सा चैप्टर है जी हमारा आज का? तो हमारा चैप्टर का नाम है क्लॉक। तो ये जो क्लॉक चैप्टर हम कर रहे हैं ये प्रॉपर यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम प्रॉपर आपकी ये वीडियो बना रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बना रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो हम क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं घड़ी, इसमें कौन सी घड़ी का आपका प्रयोग होगा। तो हमेशा ध्यान रखना। पहले मैं थोड़ा सा आगे आपका बढ़ा देता हूँ, चलो थोड़ा सा आगे हम बढ़ लेते हैं, तभी मैं इस चीज़ों को आपको पूरी डिस्क्लोज करूँगा। अब देखो, जो हम क्लॉक पढ़ रहे हैं तो उस क्लॉक की अगर मैं बात करूँ कि हम इसमें कौन सी क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने जो घर में एक घड़ी देखी होगी, हम उस घड़ी की बात हम करने वाले हैं। कौन सी घड़ी की? जो आपके घरों में लगती है, उस घड़ी की हम बात करेंगे। उसमें आपको पता ही होगा कि उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे आपको पता है कि 12 आता है, यहाँ पर आपका 6 आता है, फिर 3 आता है, फिर आपका 9, 1 2 4 5 7 8 9 10 और 11। तो हम इस घड़ी की आपकी बात कर रहे हैं, ठीक। और इसी चैप्टर में आपका हमेशा ध्यान रखना कि घड़ी हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, जो दीवार घड़ी और जो आपकी प्रॉपर आपकी घड़ी होती है। क्योंकि बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, घड़ी चौखुट्टी भी होती है, पंचभुज वाली भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी होती है, बहुत सारी आपकी घड़ी है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में घड़ी आएगी वो इस तरीके की आपकी घड़ी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो क्लॉक हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम आपको कई चीज़ों में इसको बांटेंगे। और अगर आपने ये वाली क्लास और इसकी मैं आपकी क्लॉक की 2 क्लास बनाऊंगा, क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाती हैं, तो मैं 2 या 3 क्लासों में इसको ख़त्म कर दूंगा। और इससे पहले हमने कौन सा बनाया था? तो हमने इससे पहले डाइस करा था, पासा करा था, और पासे की मैंने एक ही वीडियो आप बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सीपीसी एकेडमी के चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ तो चलो एक बार मैं थोड़ी सी घड़ी बना देता हूँ, ठीक। और इसकी मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो हम घड़ी की बात करने वाले, तो मैंने आपको बताया कि कौन सी घड़ी है, दीवार घड़ी आपकी है, जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा टाइप है क्लॉक का, उस टाइप का नाम है इमेज। पहले टाइप का नाम क्या है जी? इमेज। पहले टाइप का नाम क्या है? इमेज। इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। अब देखो, इमेज भी आपको इसमें दो तरीके की इमेज दिखाई देगी। एक आपको इमेज दिखाई देगी दर्पण की, शीशे की, जिसे हम बोलते हैं मिरर। और एक इमेज आपको दिखाई देगी वाटर इमेज। कौन सी दिखाई देगी? वाटर इमेज। एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, या तो आपको इमेज दिखाई देगी आपको मिरर की, ठीक, और यह दिखाई देगी आपको वाटर की। एक बार थोड़ा सा ये मिटन गया, मैं इसको दोबारा सही लिख लेता हूँ। देखो, पहला टाइप हमारा कौन सा है? तो पहला टाइप है हमारा इमेज पर आधारित प्रतिबिंब। तो दो तरह की इमेज होगी, एक होगी जी दर्पण पर और एक होगी जी आपका वाटर मतलब पानी पर, जल पे आधारित। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन मिलेगा कि भाई घड़ी में इतने बजे हैं, 3:20 हुए हैं, तो ये बताइए कि जब घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में कितना समय हो रखा होगा। या वो बोलेगा कि यदि घड़ी में 3:20 हुए हैं तो बताओ जल में अगर वह समय देखेंगे तो कितना हमें दिखाई देगा। अब देखो, एग्जाम में मैं आपको बेसिक भी बता सकता हूँ इस चीज़ को, बट बेसिक का हमारे पास टाइम नहीं है। अब जैसे सबसे पहले हम दर्पण की बात हम कर लेते हैं। तो जब मैं दर्पण की बात करूंगा तो देखो, अगर एग्जामिनर ने ये पूछा कि भैया घड़ी में 3:20 हुए हैं तो बताइए कि आपका जल में कितना समय होगा, ठीक है। किसमें? दर्पण में। सॉरी, पहले दर्पण ले लेते हैं आपका, थोड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ही कर लूँ। देखो, कितने बजे हैं जी आपके? 3:20 हुए हैं। और हमें किसका समय बताना है? तो हमें बताना है दर्पण का समय। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई घड़ी में आपका 3:20 हुए हों और दर्पण का समय बताना है, तो आपको हमेशा घटाना होगा 11:60 से। किससे घटाना होगा? 11:60 से। और जैसे घड़ी में 3:20 हुए हैं, दर्पण का समय पूछे तो भैया 11:60 से 3:20 घटा दो, तो आंसर कितना है जी? तो आंसर आएगा जी आपका
8:40। ऐसी अगर वो पूछे कि बताओ घड़ी में आपका 10:10 हुए हैं, 10:10 हुए हैं, और ये हमसे पूछे कि बताओ भैया आपका दर्पण का समय क्या होगा, तो दर्पण का समय हमें काउंट करना है। तो मैंने भी बोला कि भैया आपको किससे घटाना है, 11:60 से, और 11:60 से आप 10:10 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा जी, 1:50 कि जब हम उसे शीशे में देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1:50। जैसे और ले लेता हूँ, जैसे उसने हमसे बोला कि अगर घड़ी में 15:20 हुए हों, 15:20 हुए हों, तो बताओ दर्पण का समय क्या होगा। अब एक चीज़ तो है कि भैया हमने कभी भी दर्पण का समय देखा है, या मैंने बोला कि घड़ी कौन सी हम बात करेंगे, इस वाली घड़ी की हम बात कर रहे हैं, और कभी भी इसमें 15 बजते हुए दिखाई दिए हैं, तो हमने आज तक भी कभी भी 15 बजकर आपका दिखाई नहीं दिए। तो भैया हम क्या करेंगे, 11:60 से हमें पता है कि घटाना है, तो 11:60 से 15 का मतलब कितना होता है, 12 से 15 कितना अधिक है, 3, तो ये समय होता है घड़ी में 3:20। तो 60 में से 20 गए, कितना बचा जी, 40, तो कितना समय आया, 8:40। और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे उसने बोला यदि घड़ी में आपका 8:40 हुए हों, तो बताओ दर्पण में कितना समय होगा। तो भैया मैंने क्या बोला कि आपको दर्पण का समय पूछे तो आपको किससे घटाना है, 11:60 से, तो 60 में से 40 घटाया 20, और 11 में से 8 गया 3, तो बताओ आंसर कितना है जी, 3:20। तो अभी सिर्फ हमने इतना बात करी है कि अगर मैं जैसे थोड़ा सा इस पेज को दूसरा ले लेता हूँ, मैंने सिर्फ इतनी बात करी है कि घड़ी में आपका समय पूछे, और घड़ी से कहाँ का पूछे जी, दर्पण का, या दर्पण का समय दिया हो और आपसे किसका समय पूछे, घड़ी का, तो आपको किससे घटाना है, आपको घटाना है 11:60 से। किससे घटाना है जी, 11:60 से। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अगर घड़ी का समय दिया हो और जल का समय आपसे पूछा हो, वाटर का समय पूछा हो, या जल में समय दिया हो और पूछे कि घड़ी में कितना समय होगा, घड़ी का समय पूछे, तो आपको घटाना है 18:30 से, या आपका 17:90 से। किससे जी, या तो 18:30 से घटाओ, या आप घटाओ 17:90 से। ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि अगर घड़ी का समय पूछे और शीशे का समय, घड़ी का समय दिया हो, शीशे का समय पूछे तो 11:60 से, और घड़ी का समय दिया हो और जल का समय पूछे तो 17:90 से हमें क्या करना है, माइनस करना है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और हम आंसर देते हैं। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ ले लिया कि यदि घड़ी में 9:10 हुए हों, तो बताइए शीशे का समय कितना होगा। तो 11:60 से हमने घटाया, तो 11:60 से जो हमने घटाया तो आंसर आया 2:50। जैसे इसमें पूछा कि यदि घड़ी का समय 16:10 है, यदि घड़ी का समय 16:10 है, तो बताओ जल में कितना समय दिखाई देगा। तो भैया 18:30 से घटा दो 16:10, तो आंसर कितना आया 20, और 18 में से 16 गए, कितना बचा जी, 2:20। आई होप आपने ये वाला टाइप बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हमने थोड़ा सा एक नया पेज भी लिया है, ठीक। चलो अब हम समझते हैं इस चीज़ को कि अब दूसरा टाइप हम बात करने वाले हैं कि दूसरा टाइप क्या है। तो दूसरे टाइप में हम सीखेंगे एंगल निकालना। एंगल क्या होता है जी, कोण। एंगल क्या होता है, कोण निकालना हम सीखेंगे। अब देखो एंगल निकालना वैसे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकलता है, बट सबसे पहले आप बेसिक बात जानो। देखो ये हमारी घड़ी है, 12, 6, 3, 9। अगर सपोज मानो 3 बज रहे हैं, है ना, तो हमेशा ध्यान रखना एक समय पर, मैं लिख भी देता हूँ इसको पे, एक समय पर हमेशा 2 कोण बनते हैं।
एक समय पर हमेशा दो कोण बनते हैं। अब देखो एक समय पर कितने कोण बनते हैं जी आपके दो। एक समय पर कितने कोण हमें दिखाई देंगे, तो एक समय पर हमें कोण दिखाई देंगे आपके दो। अब ये दो कोण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों की जानो। देखो एक समय पर कितने कोण दिखाई देते हैं, दो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखो एक कोण तो दिखाई देगा ये वाला, कौन सा वाला जी, ये वाला, इसे बोलते हैं अंतः कोण या इंटीरियर एंगल। और एक दिखाई देता है आपको बड़ा बड़ा वाला, एक क्या दिखाई देता है आपको, बड़ा वाला, ठीक है। तो एक तो दिखाई दिया अंदर का और एक दिखाई दिया बाहर का। और ये सबको पता है कि गोला कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का आपका होता है। अब देखो इस घड़ी में तीन सुई होती है। एक सुई होती है घंटे की सुई, एक होती है आपकी मिनट की सुई, और एक होती है जी आपकी सेकंड की सुई। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, और एक होती है जी आपकी सेकंड की सुई। अब देखो अगर मैं घंटे की सुई की बात करूं, तो घंटे की सुई यहाँ से पूरा घूमने में कितना समय ले लेगी, तो भैया पूरे 12 घंटे लेती है। और 12 घंटे में वह कितना चलती है, 360 डिग्री कवर करती है। तो मतलब एक घंटे में कितना कवर करेगी, तो एक घंटे में कवर करेगी 30। कितना कवर करेगी, 30। ऐसी मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट लेती है 360 डिग्री कवर करने में। तो मिनट की सुई की चाल अगर हम देखें तो 60 मिनट में अगर वह 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो आंसर दोगे जी 60 डिग्री घूमेगी। तो भाई 6 डिग्री, सॉरी 60 60 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो मिनट की सुई की चाल होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। ऐसे ही सेकंड की सुई की चाल देखूं, तो सेकंड की सुई की चाल 60 सेकंड में कितना घूमती है, तो 60 सेकंड में घूमती है आपकी कितनी जी, 360 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना घूमती होगी, 6 डिग्री। और भैया अगर मिनट देखा जाए, तो एक मिनट में सेकंड की सुई की चाल कितना घूमेगी, तो एक बार बताओ, एक सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, तो 60 सेकंड में मतलब एक मिनट में आपकी सुई की चाल, सेकंड की सुई की चाल क्या होती है, 360 डिग्री घूमेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सेकंड की सुई की चाल कितनी होती है, तो 360 डिग्री प्रति मिनट होती है। मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। और घंटे की सुई की चाल कितनी होती है, तो घंटे की सुई की चाल देखूं तो एक घंटे में कितनी चलती है, 30 डिग्री। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और ठीक है 60 मिनट में 30 डिग्री। तो एक कितना जी, घंटे की सुई की चाल होती है मिनट का आधा। कितने होती है, मिनट का आधा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। सेकंड की सुई की चाल कितनी होती है, 360 डिग्री प्रति मिनट। और घंटे की सुई की चाल कितनी होती है, तो मिनट का आधा, मिनट का आधा। ये वाली बात आपने इस चीज़ के बारे में देख ली होगी। अब देखो, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, तो जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, अब मैंने क्वेश्चन लिखा कि बताओ, क्वेश्चन है हमारा ये कि 3:30 में कितने डिग्री डिग्री का कोण बनेगा, 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब जैसे हमसे इसने पूछा कि बताओ 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आया कि 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें इस चीज़ का आंसर देना है। अब मुझे बताओ तीन कब बजते हैं, तीन तब बजते हैं जब 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई हो और ये 6 पे हो। तो हमें ये बताना है कि 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो मैंने बताया कि एक घंटे में घंटे की सुई चलती है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये और आधा ये हो गया, 30 का आधा तो कितने डिग्री का बना, 75 डिग्री। लेकिन इस तरीके से हमें निकालने में क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक, इस चीज़ से बचने के लिए आपको सीधा एंगल निकालने का फॉर्मूला रखना है 16h -
11m/2, 16h माइनस 11m/2। जैसे उसने बोला कि 3:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 गुणा 3 माइनस 11 गुणा 30। अब देखो 60/2, 60 की गुणा का 3 से करी 180, 11 की 3 से करी तो भैया कितना है जी 330/2। 330 में से 180 घटाया 0, ठीक। उसके बाद कितना है जी 13 में से 8 गया 5, 150, 150 का आधा कितना है जी 75 डिग्री। तो 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपका बनेगा 75 डिग्री। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली कि ये दिखाई देगा, ये वाला अंदर वाला कोण बाहर वाला कोण भी तो बनता है। तो बाहर वाला कोण जब हम निकालेंगे तो 360 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जी 285 डिग्री। तो 3:30 पर 75 डिग्री भी बनता है और 285 डिग्री भी आपका बनता है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि बताओ 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि एंगल निकालना फॉर्मूला होता है 16h माइनस 11m/2। 60h, 60 की गुणा की h की आवर कितनी 5 है, तो 60 पंजे हो गया 300 माइनस 11 गुणा 10 हो गया 110/2। 300 में से 110 गया 0, 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 9, 1। तो 190 का आधा कितना हो गया, तो 190 का आधा हो गया 95 डिग्री। तो एक कोण तो बना 95, और अगर दूसरा पूछे तो 360 में से 95 माइनस कर दोगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, उसका आ गया जी 265। तो 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनता हुआ हमें दिखाई दिया, तो भैया एक तो बना जी आपका 95 डिग्री का और दूसरा बने हमारा 265 डिग्री का। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ और मैं इसको थोड़ा सा आपका छोटा कर लेता हूँ जिससे हमें और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि बताओ 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भैया फॉर्मूला क्या है 16h माइनस 11m/2। तो भैया 5 60 पंजे कितना हो गया जी 300, 11 की गुणा 40 से करी 444/2। 300 में से 440 घटाया 140 और 140 का आधा कितना हो गया जी, तो 140 का आधा हो गया 70। तो एक कोण तो बना आपका 70 डिग्री। तो दूसरा अगर कोण पूछे तो 360 में से 70 घटा दोगे तो 16 में से 7 गया 9 और 290 डिग्री। तो 5:40 पर कौन सा कोण बनेगा आपका, तो 5:40 पर आपका कोण बनेगा 70 डिग्री का और 290 डिग्री का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और हम ले लेते हैं नेक्स्ट पर। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि बताओ 12:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 12:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अभी कोण निकालना फॉर्मूला क्या होता है 16h माइनस 11m/2। अब देखो कभी हमने 12 तो बचते हुए नहीं देखे, 12 की जगह हमने क्या देखा है 0 बचता है, तो 0 माइनस 11 मिनट कितनी होगी 20/2। तो भैया 60 0 0 11 दूनी 22, 220, 220 का आधा कितना हो गया जी 110। तो एक कोण बना 110 और दूसरा निकालेंगे तो 360 में से 110 माइनस करा तो कितना आया जी 250। तो 12:20 पर एक कोण बना आपका 110 डिग्री का और दूसरा कोण कितने का बना 250 डिग्री का। जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो फॉर्मूला हमें पता है 16h माइनस 11m/2। 60 गुणा 3 हो गया 180, 24 की गुणा 11 से करी तो भैया ये आया 264/2। 264 में से 180 घटाया हाँ 264 में से आपका 180 आपका हमने घटाया। तो एक बार बताओ 264 में से 4, ठीक है, 16 में से गया आपका 8 है तो 84 आया और 84 का आधा कितना होगा जी 42। तो एक कोण 42 बना और दूसरा कोण कितना बनेगा 360 में से 42 मतलब कितना जी 118।
एक कोण बना जी आपका 42 डिग्री का और दूसरा कोण बना 18। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि बताओ 3:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो फॉर्मूला वही है 16h - 11m/2। 60 की गुणा 3 से करी 180, 12 की गुणा 11 से करी 132/2। तो 180 में से 132 गया 48, ठीक है। 48 का आधा कितना हो गया जी 24। तो एक कोण बना 24 और दूसरा कोण अगर निकालेंगे तो 360 में से 24 हम क्या कर लेंगे जी माइनस कर लेंगे, तो कितना आया जी 336 डिग्री का कोण आपका बनेगा। कब कितना बनेगा जी 336 डिग्री का कोण आपका बनेगा। चलो अब हम निकालते हैं अगले बात, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो 2 बजे पूछ रहा है तो ये कोण निकालना फॉर्मूला तुम्हें बताइए 16h - 11m/2। अब यहाँ मिनट तो दी गई, जीरो हो गया तो ये सब कुछ जीरो हो गया, तो यहाँ गुणा कर दो 2 की 60 दूनी हो गया 120, और 120 का आधा कितना हो गया जी आपका, तो 120 का आधा हो गया 60, ठीक है। तो आंसर कितना आया 60 डिग्री का। जैसे उसने बोला कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भैया 16h 0 मिनट हो जाएंगी तो गुणा 4 से बटे 2 तो 240, और 240 का आधा कितना हो गया जी 120, कितना हो गया 120। जैसे उसने बोला कि 6 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भैया 6 बजे 60 गुणा 6/2 तो ये हो गया 3, मतलब कितने डिग्री का 180। जैसे उसने पूछा कि 10 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 16h मिनट जीरो हो जाएंगी, 10 का आधा हो गया जी 5, 6 पंजे हो गया 300, कितने डिग्री का कोण बना 300। जैसे उसने पूछा कि बताओ 5 बजे कितने डिग्री का कोण बना, तो 5 गुणा 60/2, 2 से कट गया 30 बार, 30 पंजे कितना हो गया जी, कितना हो गया 150 हो गया। तो भैया 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा जी आपका 150 डिग्री का कोण बनेगा। क्या इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने क्या निकालना सीखा, इमेज निकालनी सीखी दर्पण की। दर्पण का आए तो 1160, जल का आए तो 1830 या 1790 से माइनस करते हैं। अगर कोण निकालने को आए तो 16h - 11m/2 करते हैं। ये वाली दो बातें हमने सीखी। अब हम चलेंगे आगे, थोड़ा सा आगे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखो अब जो हम तीसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तीसरी चीज़ में हम क्या सीखेंगे, यहाँ हम निकालना सीखेंगे समय। यहाँ हम क्या निकालना सीखने वाले हैं, समय। क्या निकालने वाले हैं, सीखने वाले हैं समय। समय कैसे सीखेंगे, जैसे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे देगा कि 3 व 8 बजे के बीच, 3 व 8 बजे के बीच कब, 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनेगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 3 व 4 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। 3 व 4 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 व 4 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब मुझे एक बात, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही समझनी है कि इसमें निकालना क्या है, कब का मतलब क्या है जी, तो कब का मतलब क्या है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है जी, टाइम। तो जब भी तुमसे टाइम निकलवाए तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। अब सबसे पहली चीज हमने तो समझ गए 2/11 A1 क्या है, A1 क्या है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कि A1 क्या है। देखो A1 की अगर मैं बात करूं
A1 की अगर मैं बात करूं तो A1 होगा स्मॉल नंबर, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, और उसकी गुणा करनी है 30 से। जैसे 3 और 4 में स्मॉलर क्या है 3, 5 और 6 में 5, 6 और 7 में 6, 8 और 9 में 8, 10 और 11 में 10, 11 और 12 में कौन होगा 11। तो स्मॉलर नंबर की गुणा करनी है 30 से। A2 क्या है, A2 है जी आपका गिवन एंगल। क्या है जी, गिवन एंगल जो हमें निकलवाना है, जो हमें निकालना है वो होगा जी आपका गिवन एंगल। क्या होगा जी, गिवन एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, A1 हम समझ गए स्मॉलर नंबर आएगा और स्मॉलर नंबर की गुणा करनी है 30 से। A2 क्या होगा, गिवन एंगल होगा, और गिवन एंगल जो हमसे कोण निकलवाया, जैसे इसमें निकलवाया था 45 डिग्री का कोण। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मैंने एक चीज बोली थी, एक समय पर, ठीक है, आपके दो कोण बनते हैं, तो ऐसी दो समय होते हैं जहां पर एक जैसे कोण आपको दिखाई देंगे। कैसे, अब सबसे पहली चीज मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चनों पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों पर जाएंगे। जैसे मैंने एक घड़ी ले ली, ठीक, घड़ी ले ली, घड़ी में जो है मैंने एक नाम लिख दिया, ये 12 बज रहे हैं, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब सपोज मानो 3 बज रहे हैं, तो मैंने बोला कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। जब ये मिनट वाली सुई चलनी स्टार्ट होगी तो भैया ये पहले कभी 88 डिग्री पे आएगी, ठीक है, कब 87 पे आएगी, फिर 86 पे आएगी, ऐसे करते करते कभी ऐसा समय भी आएगा कि जब जो है ये दोनों सुइयां जो हैं वो आपकी मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं जाके मिनट की और घंटे की सुई भी मिल रही होगी। तो कितना अंतर आया, 0 डिग्री का। मतलब ये 90 डिग्री से घट के कभी 85, ठीक है, फिर आपका 70, फिर 50, एक टाइम ऐसा है कि कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री। अब ये मिनट की सुई ने फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करा होगा, यहाँ आई होगी, फिर बढ़ना स्टार्ट आपका करा होगा, पहले 10 डिग्री बढ़ी होगी, 1 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 50 डिग्री, ऐसे बढ़ी होगी। तो हमने देखा कि एक समय पर कितने एंगल बनते हैं, तो एक समय पर आपके दो एंगल बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर जितने भी कोण हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर दुनिया में जितने भी कोण हैं वो आपके कितनी बार बनते हैं, मैक्सिमम बनते हैं 2 बार। मैक्सिमम कितनी बार बनते हैं, 2 बार। और मिनिमम कितनी बार बनते हैं, तो मिनिमम बनते हैं 1 बार। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर आपका मैक्सिमम कोण कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। और मिनिमम कितनी बार बनते हैं, आपका मिनिमम बनते हैं 1 बार। क्या हमने इतनी बात समझ ली। हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन रफ हो गया था, तो मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन आपका लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो हमने सीखा अभी, जैसे क्वेश्चन लिया था मैंने कि 3 व 4 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। और मैंने बोला कि कब का मतलब क्या है, समय निकालना है, और समय का फॉर्मूला क्या बताया, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। अब देखो A1 मैंने क्या बताया, जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर कौन है 3, ठीक है, स्मॉलर नंबर होगा, और स्मॉलर नंबर की गुणा किससे करनी है, 30 से करनी है। A2 क्या होगा जी, गिवन एंगल, और गिवन एंगल जो होगा, ठीक है, वो हमें दिया होगा। अब जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने लिखा कि 2/11, स्मॉलर नंबर क्या है जी आपका, 3 और 4 में 3 है, गुणा 30 प्लस माइनस, और आपका कितना कोण निकालना है, 45 डिग्री। अब देखो, अब सबसे पहली चीज हमसे, ठीक है, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है, वो रीजन मैंने आपको बता दिया। तो 2/11, 90 और 45 कितना होता है, 135।
2/11। 90 माइनस 45 कितना होता है जी आपका 45। 45 दूनी 90/11। 135 दूनी होता है 270/11। अब 11 से काटा 11 दूनी 22, 5 हो गया, 11 चौक 44, मतलब 24 सही 5 4/11। और इधर देखा 11 अट्ठे 88, ठीक है, 2/11। तो एक तो निकल के आया कि 3:08 सही 8 मिनट 2/11 को 45 डिग्री का कोण बनेगा। और एक निकल के आया कि 3:24 सही 4/11 को आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक कब बनेगा 3:24 सही 4/11 को। और एक कब बनेगा जी आपका, एक कोण बनेगा आपका 3:08 सही 2/11 को। तो ये दो कोण आपके दो समय पर 45 डिग्री के कोण बनेंगे। जैसे हम और आगे ले लेते हैं, जैसे मैंने अगला कोण लिया कि बताओ 5 व 6 बजे के बीच कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। 5 व 6 बजे के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमने फॉर्मूला सीखा था अभी समय निकालने का कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब देखो 2/11 30 की गुणा करी 5 से 150 प्लस माइनस कितनी डिग्री का कोण है 95। अब देखो एक बार हमें जोड़ना है, एक बार हमें घटाना है। 195 150 प्लस 95 कितना हो गया, तो भैया ये हो गया जी आपका 245। और 245 का दुगना कितना हो गया जी, तो 245 का दुगना हुआ 490। 245 का, तो 245 का 90 हो 490। एक बार हमने घटाया तो 150 में से 95 गए तो कितना बचा जी 55। 55 दूनी कितना होता है 110। 110/11। तो 110 से हमने काटा कितनी बार 10 बार, तो 5:10 पर एक तो 95 डिग्री का कोण बनेगा। इसका निकालेंगे 11 चौक 44, ठीक है, कितना हो गया जी 5 50 हो गया, 11 चौक 44, ठीक है, तो ये 6/11। तो एक बनेगा आपका कितनी बार 5:44 सही 6/11 को। और एक बार बनेगा जी आपका कितनी बार 5:10 पे। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले लूं कि बताओ 5 व 6 बजे के बीच में कब 70 डिग्री का कोण बनेगा। 5 व 6 बजे के बीच में कब 70 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा ही था कि भैया 2/11 समय निकालने का A1 प्लस माइनस A2। जैसे 2/11 A1 की वैल्यू में 30 गुणा करनी है 30 की, तो भैया कितना हो गया जी 150 प्लस माइनस 70। तो एक बार जोड़ लेंगे 150 प्लस 70 हो गया 220। और 220 का दुगना कितना हो गया 440। दूसरा 150 में 70 घटाए 80, 80 की दूनी कितना होता है 160/11। देखो 11 चौक हो गया 44 40, तो आंसर आया जी 5:40। दूसरा देखेंगे 11 एकम 11, 5 बचा 11 चौक 44, तो 14 सही 6/11, मतलब दूसरा कोण बना 5:14 सही 6/11। तो ये कोण आपका दिखाई देंगे कब 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री बनेगा। और ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ 7 व 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने अभी फॉर्मूला सिखाया था कि भैया 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो भैया 7 की गुणा करें 30 से 210 प्लस माइनस कितने डिग्री निकालना है 45। तो एक बार प्लस करा तो 210 प्लस 45 हो गया 255। और 255 दूनी कितना होता है दुगना, तो 255 दूनी होता है जी आपका कितना जी होता है आपका 250 होता है 500, 510/11। 210 में से 45 कम करें तो 5, ठीक है, उसके बाद 10 हो गया, 10 में से 6 गए 6, 165। और 165 अगर हम देखें, ठीक है, 165 की गुणा 2/11, तो 165 दूनी कितना होता है 330/11। तो ये कट गया जी आपका 30 बार। तो एक तो बना जी 7:30 पर,
और 1 बनेगा 11 चौक 44, 6 बज गया 60, 11 पंजे 55, तो ये आया जी आपका 46 सही 4/11। तो एक तो जी बना आपका कब बना 7:46 सही 4/11 को, और एक बना जी आपका 7:30 बजे। चलो इतनी बात हम रखेंगे इस वीडियो में, बाकी हम बात कर लेंगे अगली वीडियो में पूरी। आज हमने सिर्फ दो ही चीज़ सीखी कि अगर आपको दर्पण का क्वेश्चन निकालने को आए, घड़ी का समय दिया हो और दर्पण का समय दिया हो, तो 11:60 से आपको माइनस करना है। दूसरी चीज़ हम सीखी कि घड़ी का समय दिया हो और जल का समय दिया हो तो आपको किससे माइनस करना है, तो 18:30 से माइनस करना है या 17:90 से आपको माइनस करना है। तीसरी चीज़ हमने सीखी, अगर आपको एंगल निकालना है, किसी भी समय पर कोण निकालना है कि 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बना, 3:20 पर कितने डिग्री का कोण बना, तो इसका हमने फॉर्मूला सीखा 16h - 11m/2। h मीन्स होता है आवर, m मीन्स होती है मिनट। ठीक है, एंगल निकल जाएगा। और समय निकालना हो कि 3 और 4 के बीच में कब कब 20 डिग्री का कोण बनेगा, या 3 और 4 के बीच में कब 80 डिग्री का कोण बनेगा, तो समय निकालना फॉर्मूला होता है 2/11 A1 + -A2। इतनी बात हमने आज की वीडियो में करी, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक CPC एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।